एक बार की बात है। भ्रमण करते हुए भगवान गौतम बुद्ध कौशाम्बी पहुंचे। कौशाम्बी की महारानी को गौतम बुद्ध से घृणा थी। उनके कौशाम्बी आने पर वह उन्हें अपमानित करने के लिए अपने सेवकों को भेजने लगी। रानी के सेवक गौतम बुद्ध के पास जाते और उन्हें बुरा भला कहते। ये देखकर बुद्ध के शिष्य परेशान हो गए। उन्होंने बुद्धा से कहा, तथागत, हमें किसी दूसरी जगह चला जाना चाहिए। इस जगह के लोग हमें व्यर्थ में परेशान कर रहे हैं। गौतम बुद्ध बोले, यदि वहां भी हमें ऐसे ही लोग मिले तो हम गिर किसी दूसरी जगह पर चले जाएंगे। एक शिष्य ने कहा, वहां भी वैसे ही लोग मिले तो? बुद्ध ने फिर से कहा, तो फिर कहीं और चले जाएंगे। ऐसा कब तक बंधु? हम जब तक भागते रहेंगे समस्याएं तो आती रहेंगी। हमें समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, उसका समाधान करना चाहिए। समाधान के बिना समस्या जड़ से समाप्त नहीं होती। इसलिए पाल्यनवादी सोच को छोड़ दो। शिष्य समझ गया कि भागने से समस्या नहीं सुलझने वाली। उसने दूसरी जगह जाने का विचार छोड़ दिया। सीख, समस्या आने पर उसका सामना करें और उसे जड़ से उखाड़ फेंके। सफलता कदम चूमेगी। एक बार की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते हुए वे एक गांव से गुजरे। शिष्यों को प्यास लगी थी। उन्होंने रास्ते में जाते एक व्यक्ति से पानी मांगा। व्यक्ति ने बताया कि उस गांव में पानी की समस्या है। लोगों को पानी लेने गांव के बाहर जंगल में बहती नदी पर जाना पड़ता है। वह स्वयं भी पानी लेने नदी पर जा रहा है। शिष्य चकित रह गया कि इतने बड़े गांव में पानी का एक भी स्रोत नहीं। तभी उसकी दृष्टि जमीन पर जगह जगह किए गड्ढों पर पड़ी और उसका आश्चर्य बढ़ गया। उसने गौतम बुद्ध से पूछा, तथागत, इस गांव में जगह जगह गड्ढे क्यों खुदे हुए हैं? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, शिष्य, इन गड्ढों को गांव वालों द्वारा पानी का स्रोत खोजने के लिए खोदा गया है। कितने दुख की बात है कि इतने गड्ढे खोदने के बाद भी गांव वालों को पानी नहीं मिला। शिष्य दुखी होकर बोला। गौतम बुद्ध शिष्य से बोले, इसमें त्रुटि गांव वालों की ही है। उनकी क्या त्रुटि तथागत? उन्होंने इतने श्रम से ढेर सारे गड्ढे तो खोदे, अब पानी न मिल पाना तो उनका दुर्भाग्य है। गौतम बुद्ध बोले, शिष्य, इन गड्ढों को ध्यान से देखो। ये गड्ढे पूरी गहराई तक खोदे ही नहीं गए हैं। गांव वालों ने कुछ दूर तक खुदाई की, किंतु पानी न निकलता देखकर अपना धैर्य खो दिया और इस गड्ढे को छोड़कर दूसरा गड्ढा खोदने लगे। इसी तरह धैर्य खोकर उन्होंने कई गड्ढे खोद डाले। यदि उन्होंने धैर्य रखकर एक ही गड्ढे पर पूरा ध्यान केंद्रित कर खुदाई की होती तो अवश्य पानी निकल आता। एक दिशा में किए गए पूर्ण केंद्रित प्रयास से अनेक छोटे छोटे प्रयासों की तुलना में सफलता प्राप्ति की संभावना कहीं अधिक होती है। सीख, जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो केंद्रित होकर सही दिशा में प्रयास करें। प्रारंभिक परिणाम न मिलने पर धैर्य न खोए, अनवरत प्रयास करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। हर समय उदास रहने वाले। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। युवक हर समय उदास और निराश रहता था। उसे लगता था कि उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। चाहे मौसम कितना भी अच्छा हो, चाहे लोग कितने भी खुश हो, युवक हमेशा अपने मन में कोई न कोई परेशानी ढूंढ लेता था। उसका चेहरा हमेशा भारी और उसके शब्द हमेशा उदासी से भरे होते थे। गांव के लोग उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन उसका जवाब हमेशा एक ही होता, मेरे जीवन में खुशी की कोई जगह नहीं है। युवक का परिवार भी उसकी इस उदासी से परेशान था। उसकी माँ उसे हिम्मत देती, उसके पिता उसे समझाते, लेकिन वह अपनी निराशा से बाहर नहीं निकल पाता था। उसे लगता था कि संसार में सिर्फ दुख, संघर्ष और पीड़ा ही है। एक दिन गांव में गौतम बुद्ध आए। गांव वाले उनका बहुत आदर करते थे। उन्होंने सुना था कि बुद्ध लोगों के जीवन की समस्याओं को हल करने में मदद करता है। युवक की मां ने उसे बुद्ध के पास भेजने का फैसला किया। पहले तो युवक मना करता रहा, लेकिन आखिरकार अपनी मां के आग्रह पर वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने युवक को ध्यान से सुना और फिर उसे एक विशेष काम दिया। उन्होंने युवक से कहा, तुम्हें गांव के हर व्यक्ति से मिलकर उनकी एक एक समस्या सुननी होगी। लेकिन ध्यान रहे, जो व्यक्ति जीवन में कभी उदास नहीं हुआ हो, उसके पास ही तुम रुक सकते हो। युवक को ये काम अजीब लगा, लेकिन वह बुद्ध का आदेश मानकर गांव में निकला। उसने सबसे पहले अपने एक मित्र से बात की, जो हमेशा खुश दिखता था। उसके मित्र ने उसे अपनी परेशानियां सुनाई, परिवार की आर्थिक तंगी, छोटी छोटी घरेलू समस्याएं और अपने भविष्य की चिंताएं। युवक को समझ आया कि उसके मित्र की मुस्कान के पीछे भी संघर्ष छिपा है। फिर युवक ने गांव के और लोगों से मिलना शुरू किया। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी मुश्किलें थीं। किसी का स्वास्थ्य खराब था, कोई आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा था, तो किसी के परिवार में कलह थी।
हर बार जब युवक किसी से मिलता, वह उसकी समस्या सुनता और चौंक जाता कि खुश दिखने वाले लोग भी अंदर से कितने उदास हो सकते हैं। दिन बीतते गए और युवक को ये समझ में आने लगा कि हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं होती हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपनी समस्याओं के बावजूद जीवन में खुश रहना चुनते हैं, जबकि कुछ लोग केवल अपने दुख पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये बोध होते ही युवक के मन में एक बदलाव आया। उसे समझ आया कि जीवन में उदासी और खुशियां दोनों का अस्तित्व है, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसे प्राथमिकता देते हैं। आखिरकार युवक वापस बुद्ध के पास गया और कहा, मैंने सीखा कि हर किसी के जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें लेकर नहीं बैठते, वे आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सत्य है। दुख और समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हमें यह तय करना होता है कि हम उन्हें किस तरह से देखें। तुम जितना दुख पर ध्यान दोगे, उतना ही वह बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दोगे, तो जीवन में संतुलन और शांति पाओगे। युवक ने बुद्ध की बात मानकर अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने अपनी उदासी से बाहर निकलने का प्रयास किया और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जीवन उतना कठिन नहीं है जितना वह समझता था। उसे केवल अपना नजरिया बदलने की आवश्यकता थी। सीख: जीवन में हर व्यक्ति के पास अपनी समस्याएं और कठिनाइयां होती हैं, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे संभालें। हर समय उदास रहना हमारी सोच और दृष्टिकोण का परिणाम होता है। अगर हम अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को देखना सीख लें, तो उदासी धीरे धीरे कम हो जाएगी।